पाकिस्तान के साथ उसके गैंग को घेरने का मिशन शुरू हो गया है। तो ये बात अब क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। भारत ने जो ये स्टेटमेंट दी है ये अलार्मिंग है। 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत छोड़कर भागने के लिए हमने बोल दिया है। रोहिंग्यास को हमने पकड़कर समंदर में फेंक दिया, ये कंफर्म्ड न्यूज है। भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड और कई अन्य सामानों के आयात पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से बांग्लादेश को $770 मिलियन नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें बांग्लादेश के खस्ते हालत पर एक और चोट होगी। ये जो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात हैं ये दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इंडिया भी टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को। और अब धर्म पूछकर इनके ऊपर भी काज गिर रही है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। दूसरी तरफ ये चीज़ नोट करें कि इंडिया ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई हैं, पाकिस्तान के साथ भी कारोबार नहीं है। इंडिया ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए हैं कि ये 2 करोड़ बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमने बोल दिया देश छोड़ो, 30 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें अपना जो सिटीजनशिप है वो वेरीफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो बाहर धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। जाहिर बात है जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से देखा जाए तो खित्ते में पड़ोसी हमारा ये रहेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है, लेकिन हमने स्मार्टली वाइजली डिसीजन लेना है कि हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमने इनको हैंडल कैसे करना है। ये बेसिकली लार्जर मिसट्रस्ट है ना। इंडिया कहता है ने ये डिसाइड किया है कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इसका टर्म पूरा होने पर रिटायर नहीं किया जाएगा, एक्सटेंशन दी जाएगी। मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही ब्रेकिंग दे दी थी कि अब आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिलेगी। अब पाकिस्तान में आर्मी का बोरिया बिस्तरा गोल अगर कोई कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं। इनको जरा खुल के एक सबक सिखाई दें। अगर आप कुछ घंटों में इस हद तक पाकिस्तान को लाए हैं तो इसका फायदा आर्मी को हो रहा है। फेडरल बजट, आर्मी के बजट में इजाफा हो रहा है, आर्मी खूब लूट मार कर रही है। इस वक्त आसिम मुनीर हो रहा है, तो फिर फायदा तो इसको हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में मैंने आपको जंग के पहले दिन बता दिया था, क्या मतलब पहलगाम के अटैक के दूसरे दिन मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर ने यह अटैक इसलिए कराया था कि इसकी पॉपुलैरिटी हद से ज्यादा खराब थी। पूरा पाकिस्तान थू थू कर रहा था इसके ऊपर, तो इसने फिर ये पहलगाम का काम किया और कामयाब रहा। पहले आसिम मुनीर को यह बोला कि साहब आर्मी चीफ, और आसिम मुनीर के लिए कानून लाए पिछले साल ये लोग, शहबाज शरीफ की सरकार, कि सबसे पहले ये बोला कि साहब आर्मी चीफ का जो टेन्योर है ना ये 3 साल का नहीं होगा, ये 5 साल का होगा। तो आपने आसिम मुनीर की नौकरी 5 साल कर दी, राइट। उसी कानून का पार्ट बी, पाकिस्तानी कानून का पार्ट बी ये कहता है कि 5 साल के बाद भाई को 5 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है, ये भी कानूनी कर दिया। तो यानी कि 10 साल के लिए वो आर्मी चीफ हो गया। जब शहबाज शरीफ को यह लगा कि भाई मेरा थोड़ा सा सिंहासन फिर भी उलट पुलट हो रहा है, तो उसने खूब तारीफें करी। सिपा सालार ने यह बोला, ऐसा करा, मैं फजर की नमाज के बाद में नहा रहा था, यहां पे स्विमिंग पूल में तैर रहा था। उसने पूरी की पूरी स्टोरी सुनाई भाई, अपने पूरी स्टोरी सुनाई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर उसने गुलगुल करा, राइट। इशाक डर गया चाइना, 19 तारीख को इशाक डर पहुंचता है चाइना, 20 तारीख को यह फैसला आ जाता है कि आसिम मुनीर बनेंगे फील्ड मार्शल। ठीक है जी। अच्छा, इसके 2-3 फॉलोआउट और हो जाते हैं। फॉलोआउट सबसे बड़ा यह होता है कि फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार रैंक, इट्स अ 5 स्टार जनरल रैंक। कल तक आसिम मुनीर फर्स्ट अमंग इक्वल्स था। यह मान के चलते हैं पाकिस्तान में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, ये प्रोटोकॉल में सेम है, लेकिन आपको पाकिस्तान के एयर चीफ और नेवी चीफ का नाम भी नहीं पता होगा। आसिम मुनीर का नाम सब जानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, शहबाज शरीफ ये कहता है कि साहब जनरल आसिम मुनीर ने भारत के दांत खट्टे कर दिए और भारत की ये प्लेन गिरा दिए और भारत के इतने रफेल गिरा दिए, फलाना ढिमका, ये सारी बातें हुई हैं पाकिस्तान में, सारी बातें आम हैं। पाकिस्तान ट्रेंड चला रहा है 6-0 का, पता नहीं क्यों चला रहा है, किससे पूछ के क्या है, मुझे स्टोरी समझ में नहीं है इनकी, लेकिन पाकिस्तान ये ट्रेंड चला रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी खुद की कौम को बेवकूफ बनाने में सबसे एक्सपर्ट देश है। तो दोस्तों मेरा यह सवाल है कि अगर 100